आप लोग कैसे हैं बच्चों? अपना हाल समाचार सब लोग बताइए। अभी आप लोग ठीक ही होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने मैं आया हूँ। वो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में। तो उस युग्म के बारे में हमको पढ़ना है, दो समीकरण के युग्म के बारे में। वो युग्म क्या है, कौन सी रेखाएं समपाती होंगी, कौन सी रेखाएं समानांतर होंगी, कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो उस समीकरण के द्वारा हम लोग भी इसको समझ सकते हैं, जो कि आपके प्रश्नावली क्या है 3.2 में है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद मैं प्रश्नावली 3.2 लेकर चलता हूं। मैंने रैखिक समीकरण के दो युग्म आप देख लीजिए, क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने दो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हमने लिख लिया है ना। लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ तीन शर्त है ना। ये जो दो समीकरण आपको लिखा गया है, इन समीकरण के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि इनसे जो हम रेखा प्रतिच्छेदी जो रेखा खींचेंगे ग्राफ पर, वो रेखाएं कैसी होंगी, किसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा। तो हम लोग इस पर पहला शर्त कहता है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, b1 बटे b2। ये अगर शर्त रहेगा, ओके, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब कि अगर यहाँ x का गुणांक कुछ दूसरा, x का गुणांक दिया है, y का गुणांक दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है, इससे अगर तुलना करेंगे c कुछ भी हो सकता है, c नॉट इक्वल टू भी हो सकता है और c 1/c2 बराबर भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा ग्राफीय निरूपण क्या होगा कि रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। अब बीजगणितीय रूप क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ये ग्राफीय निरूपण होगा और एक अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब क्या होगा, यह बीजगणितीय रूप होगा, है ना। देखिए, जैसे हम इसका एक एग्जांपल देते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए, आप तुलना करिए, 3/5, यहाँ देखिए 3/5 ये a1/a2 हो गया। ठीक है, a1/a2। फिर हम लोग b1/b2 लिखते हैं, b1/b2 कितना हो गया, 4/7 हो गया। फिर c1/c2 लिखते हैं, कितना हो गया, 6/8 हो गया। अब देखिए, क्या यह एक दूसरे के बराबर है, a1/a2 b1/b2? क्या यह 3/5 और 4/7 आपस में बराबर है? तो बराबर नहीं है। यानी हमारा यह जो है समीकरण का जो युगपद युग्म है ना, उससे हमने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, एग्जाम्पल का ये कंडीशन दे दिया। तो इस तरह का अगर रहेगा तो हम ग्राफीय निरूपण जान जाएंगे कि रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और इसका बीजगणितीय रूप होगा, एक इसका एक अद्वितीय हल होगा। इस तरह से दूसरा भी आपको, ये पहला शर्त है। ठीक है, दूसरा शर्त पर आइए। दूसरा शर्त पे कहता है, क्या कहता है, दूसरा शर्त कहता है आपको कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना।
इस तरह का कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगी, समपाती हो। इस तरह का जो है अगर बात रहेगा तो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। और जब समानांतर होंगी तो कहीं काटेंगी तब तो हल होगा। यह एक दूसरे को कहीं जो है नहीं काटेंगी, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 5 देख लेते हैं। देखिए a1/a2 बराबर 2/2। ठीक है, इसको 1 लिख सकते हैं कटा के। फिर b1/b2 3/3 कटा के इसका 1 लिख सकते हैं। फिर होता है c1/c2, इसको 4/5। यहाँ आप देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमारा शर्त क्या करता है, ये शर्त को फॉलो करता है। यानी रेखाएं क्या होंगी, यानी शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये रूल को फॉलो करता है तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आपको है, तीसरा क्या कहता है कि ये तीनों बराबर हों। अगर यह बराबर हों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अगर बराबर हो, तीनों का वैल्यू इस तरह से अगर दोनों इक्वेशन हमारा बराबर हो तो रेखाएं क्या होंगी, यह रेखाएं समपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी और अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इस तरह से हमारा तीन हमने समीकरण को पढ़ लिया। जैसे ये सब बराबर, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। देखिए इससे इसको करेंगे 2/4, 3/6, 4/8 कटा दे, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, सब 1/2, सब 1/2 आ गया। तो जब सब 1/2 आ गया तो इसका मतलब है कि यह सब जो है आपस में इस रूल को फॉलो करता है। ये रूल का फॉलो करेगा तो रेखाएं समपाती होंगी और इसका अनेक हल होगा। इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से एक ही पर दोनों। ये समानांतर का ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, कहीं एक दूसरे को काटेगा। तीनों का ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं 3.2 का, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का मैं आपको क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जो कि देखिए यह कहता है कि रैखिक समीकरण का युग्म भी बनाना है और इसके ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से आप इसको कर सकते हैं। तो हम इसको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है कि किसी 10वीं क्लास में 10 विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों। विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों। तो 10 लोग भाग लिया है, तो लड़का अगर मान लेते हैं x, लड़की मान लेते हैं y, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यानी विद्यार्थियों की संख्या कहे तो लड़का और लड़की को बोलते हैं, न कि सिर्फ लड़का और को या लड़की को, दोनों को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला,
लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या चलते हैं हम लोग। कहता है कि 10 विद्यार्थी ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया, तो दोनों विद्यार्थी तो यानी लड़का प्लस लड़की बराबर 10। हमारा हो गया, यह बीजगणितीय रूप हो गया। इसको अगर चाहें हम तो इसको ऐसे कर सकते हैं, x + y - 10 बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं, उधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या हम y माने हैं, लड़कों की संख्या x माने हैं। कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है बच्चों? लड़कियां अधिक है, तो लड़कों में हम 4 जोड़ देते हैं, यानी इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x - y + 4 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से है जो है हमारा यह बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको आप लोग ग्राफीय रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। ग्राफीय रूप में चेंज करने का मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे, समीकरण 1 से x + y - 10 बराबर 0, x + y बराबर 10, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, 2 बना लेंगे या 3 बना लेंगे, अधिक से अधिक x लिखते हैं। यहाँ y बराबर क्या होगा? यहाँ y बराबर 10 - x लिख सकते हैं, तो y = 10 - x हो गया। x के जगह पर कुछ भी रखिए, 1 रखिए, यहाँ अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह हम लिखते हैं समीकरण 2 से क्या है, x - y + 4 बराबर 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर -4 - x, दोनों बराबर के उधर चला गया, -y माइनस कॉमन ले लिए, x + 4 हो गया, कट गया। फिर बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। कम से कम 2, अधिक से अधिक कितनों, लेकिन 3 से 4 से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, पेज थोड़ी भरना है। x y = x + 4, यहाँ नंबर लाना है, मेडल नहीं जीतना है। आप भी इसको बनाइएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा और ग्राफ आपका उसी जगह पे काटेगा। तो आपको 2 बनाइए या 3 बनाइए, अधिक से अधिक, कम से कम हम लोग 3 भी बनाते हैं, कम से कम 3 भी बनाते हैं, 2 बनाते हैं। लेकिन जो ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइएगा, द्विघात में जाइएगा, त्रिघात में जाइएगा, तो उसमें 5-7 से अधिक बनाना पड़ता है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया, x में अगर 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ग्राफीय। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे दिखाते हैं, x y y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे। फिर देखेंगे x में 2 y में 8, तो इस तरह से फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, x में 2 y में 8 यहाँ पर जाएगा, 2 और 8, फिर x में 3 और y में 7, x में 3 और y में 7 यहाँ पर जाएगा, 3 और 7, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका ग्राफ भी हम लोग इसी तरह से खींचेंगे, और खींचने के बाद कहीं ना कहीं ग्राफ को जो है आपके ग्राफ कॉपी में जब अच्छे से बनाइएगा तो आपको कहीं से न कहीं से इस तरह को अच्छे से इसको काटेगा। तो लड़के और लड़कियों एक्स अक्ष के साइड में काटेगा तो क्या होगा, एक्स बिंदु से उसका निर्देशांक मिला देंगे तो एक्स क्या होगा, लड़कों की संख्या, और वाई क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या। इस तरह से पहला हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अब दूसरा चलते हैं, ठीक है। आइए दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है।
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक का मानेंगे। ये माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पेंसिल खरीदा तो 5x, 7 कलम खरीदा तो 7x, टोटल रुपया कितना हो गया, 50 रुपया का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि 7 पेंसिल, 7x प्लस 5 कलम, 5 जो है यहाँ y होगा, देखिए कितना रुपया हो जाएगा, यह 46। इस तरह से हमारा ये जो है बीजगणितीय रूप पहला का दूसरा बन गया। अब इसको जो है जैसे आपको ग्राफ पर बताए थे उस तरह से आपको ये ग्राफ पर कर सकते हैं, है ना। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, अनुपात A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है, संपातिक है। बहुत ही आसान है, आपको हमने बताया है। आइए क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आइए देखिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9, इसको हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, देखिए A1 बाई A2, यहाँ A1 कितना है 5, B1 माइनस 4, C1 इजकल टू 8। ठीक है, आइए A2 7, B2 6, C2 माइनस 9, A1 बाई A2 5/7, B1 बटे B2 माइनस 4/6, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी माइनस 2/3। C1 बाई C2 कितना है 8/-9। आइए देखिए, ये देखिए A1 बाई A2 5/7 और B1 बाई B2 कितना है -2/3। ये आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए हमारी क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यानी कि रूल A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये आपस में बराबर नहीं है, C बराबर है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये रूल का फॉलो करता है। तो रूल का फॉलो करता है तो क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं A1 बाई A2 9/18। ठीक है, 9 दूनी 18, 1/2। B1 बाई B2, B1 कितना है 3, 3/6, 3 दूनी 6, 1/2। C1 बाई C2 12/24, क्या होगा 12 दूनी 24, 1/2। यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तो इस तरह से अगर है तो हमारा कौन सा रूल फॉलो करता है, ये क्या है, अगर रेखाएं तीनों आपस में अगर ये A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का अगर वैल्यू आपस में बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होती हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे समपाती, क्योंकि क्वेश्चन में समपाती दिया है, समपाती है। ठीक है, दूसरा हमने बना दिया। आइए तीसरा यहाँ बना देते हैं। तीसरा देखिए, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, है ना, इसको लिखते हैं। देखिए A1 बाई A2 कितना हो जाएगा 6/2, तो 2 तिहाई
6 यानी 3 हो जाएगा। b1/b2 यानी 3 -3 बटा -1 यानी क्या हो जाएगा 3। c1/c2 यानी क्या हो जाएगा 10/9। कौन सा रूल फॉलो करता है? देखिए 2 तिहाई 6 3, ये और ये आपस में बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए 3 आया 3 आया, बराबर है, ये आपका बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी? ये हो गया प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती होती है, और ये क्या होगा समानांतर होती हैं, यानी कोई हल नहीं। ठीक है, समानांतर होती हैं यानी इसका कोई हल नहीं है। इस तरह से जो है हमारा जो है पहला और दूसरा और कुछ उससे संबंधित आपको क्वेश्चन हल हमने करवाया। ठीक है, अब आप बताइए, मैं तीसरा चौथा, इसमें क्वेश्चन तो लंबा है, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेकर आता हूँ।